Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शीर्ष अदालत ने एंट्री लेवल जुडिशियल सर्विसेज यानी जजों की प्रारंभिक परीक्षा के लिए न्यूनतम 3 साल की वकालत की अनिवार्यता पर एक बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश के सभी हाई कोर्ट्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और कानून संस्थानों से उनकी राय और सुझाव मांगी है। यह फैसला भविष्य में लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जज बनने की राह को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। यह महत्वपूर्ण आदेश सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट भूमिका ट्रस्ट की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मांग की गई थी कि दिव्यांग कानून ग्रेजुएट्स को जज बनने के लिए 3 साल की वकालत वाली अनिवार्य शर्त से छूट दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई कि दिव्यांग लॉ ग्रेजुएट्स को वकीलों द्वारा प्रैक्टिस के लिए नियुक्त नहीं किया जाता है, जिससे उनके लिए 3 साल की वकालत की शर्त पूरी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए उन्हें इस नियम से छूट मिलनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही स्पष्ट रुख अपनाया। अदालत का कहना है कि नियमों में कोई भी बदलाव किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी कानून स्नातकों के लिए समान होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि केवल एक विशेष वर्ग को छूट देने से सर्विस में आने के बाद उनके लिए हीन भावना पैदा हो सकती है। याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश का उदाहरण भी दिया, जहां ऐसी छूट दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब देश भर में एक समान नियम लागू करने की जरूरत पर गौर दिया है। सिर्फ नियम ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के मन की बात को भी समझा। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्वीकार किया कि 3 साल की वकालत की अनिवार्यता की वजह से युवा कानून छात्रों में काफी निराशा है। इसी संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर सिर्फ एक्सपर्ट्स की ही नहीं, बल्कि कुछ छात्रों की भी राय और फीडबैक को जानना चाहता है। समय सीमा की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में काफी तेजी दिखाई है। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश को अपने अपने मुख्य न्यायाधीशों यानी चीफ जस्टिस के सामने पेश करें। साथ ही देश के सभी हाई कोर्ट्स, एनएलयूज और लॉ कॉलेजेस को 4 हफ्तों का समय दिया गया है, ताकि वे अपनी राय और सुझाव अदालत तक भेज सकें। यानी अगले 1 महीने के भीतर जुडिशियल सर्विसेज के भविष्य को लेकर कोई बड़ा फ्रेमवर्क तैयार हो सकता है।